गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। और जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हरियाणा का लोक संगीत और संगीत में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र। कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेरे दोस्त हम हरियाणवी संगीत के अंदर यूज करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यदि बात करें हम संगीत की, तो आपको पता होना चाहिए कि संगीत बच्चों एक कला रूप है जिसका माध्यम ध्वनि और मौन है, जो समय के साथ क्या होता है, चरित होता है। संगीत के जो सामान्य तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? संगीत के सामान्य तत्वों में एक पिच होता है, पिच, एक लय, एक गतिकी और एक समय व बनावट, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब भी हम म्यूजिक का जिक्र करेंगे, संगीत का जिक्र करेंगे, तो इसके जो सामान्य तत्व होते हैं वो ये चार तत्व होते हैं: पिच, लय, गतिकी, समय और बनावट। आपको पता होना चाहिए कि जो पिच है ना, वो माधुर्य और सामंजस्य को नियंत्रित करने का काम करती है। बच्चों संगीत कला में हम किसका प्रदर्शन करते हैं? संगीत कला का, कला के भीतर जो विभाजन होता है, संगीत कला के अंदर बच्चों जो हम प्रदर्शन करते हैं, एक तो ललित कला का, एक श्रवण कला का और एक प्रदर्शन कला का। तो आपको पता होना चाहिए कि संगीत कला का, कला के भीतर विभाजन होता है और वो विभाजन किस तरीके से होता है। प्रदर्शन कला के अंदर, ललित कला के अंदर और श्रवण कला के अंदर ये आपका विभाजन होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा का जो लोक संगीत है, लोक संगीत का मतलब है लोगों के द्वारा गाया जाने वाला मेरे दोस्त संगीत या म्यूजिक। तो हरियाणा का जो लोक संगीत है वो पुराने जमाने के शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो अभी तक अपना जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि हरियाणवी जो लोक संगीत है ना, वो कौन से संगीत से संबंधित है? तो आप सभी को बोलना है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। मेरे दोस्त आपको यह भी पता होना चाहिए कि श्रृंगार रस हमें अपने संगीत के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। हरियाणा का जो लोक संगीत है मेरे दोस्त, उसको हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कितने श्रेणियों में विभाजित करते हैं? दो श्रेणियों के अंदर हम उसे विभाजित करते हैं, ठीक है। एक तो प्राचीन जो हमारी कहानियां हैं, उन प्राचीन कहानियों के ऊपर जो हम गीत वगैरह गाते हैं, तो मेरे दोस्त एक हमारा जो संगीत होगा वो प्राचीन कथाओं के ऊपर होगा और एक हमारा संगीत जो होगा वो देश पक्ष संगीत होगा, ठीक है, जिसमें हम देशभक्ति के गाने या अपने देश का जो कल्चर है उसके ऊपर आधारित जो गीत होंगे वो हम गाने का काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो संगीत है वो दो तरीके का है, एक शास्त्रीय रूप में है और एक मेरे दोस्त गाथा गीत के रूप में है। तो शास्त्रीय रूप और गाथा गीत के रूप में अपने हरियाणवी संगीत को हम मुख्यतः दो श्रेणियों के अंदर डिवाइड करके चलते हैं, ठीक है। अपना जो हरियाणवी संगीत है उसके अंदर आमतौर पर जिस वाद्य यंत्र को सबसे ज्यादा बच्चों पसंद किया जाता है वो वाद्य यंत्र होता है सारंगी। क्या होता है? सारंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने हरियाणवी संगीत के अंदर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होगा वो क्या होगा? सारंगी होगा। और बच्चों सारंगी से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस सारंगी को हरियाणा में प्रसिद्धि जो दिलाई है वो किसने दिलाई है? तो आप बोलेंगे जोगियों ने। तो गांवों में जोगी होते हैं, सभी गांवों के अंदर होते हैं, है ना। तो हरियाणा में बच्चों सारंगी को प्रसिद्धि किसने दिलवाई? तो याद रखना है सभी बच्चों को कि हरियाणा के अंदर सारंगी को प्रसिद्धि बच्चों जोगियों ने दिलाई, जोगियों ने, ठीक है। क्वेश्चन एक आपसे यह भी पूछा जाता है कि हरियाणा के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सारंगी वादक हुए हैं वो कौन हुए हैं? आपसे कोई ये पूछ ले बच्चों कि हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक, तो आपको बोलना है मामन खां।
तो मामन खां हरियाणा के सबसे सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक माने गए हैं। और आपसे कोई पूछ ले कि मामन खां कहाँ के रहने वाले थे, तो मेरे दोस्त ये रहने वाले थे पानीपत के। कहाँ के रहने वाले थे ये? पानीपत के रहने वाले थे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक कौन हुए हैं? मामन खां। और मामन खां कहाँ के रहने वाले थे मेरे भाई? अपर्णा सिंह, बेटा जो सिलेबस आपका चल रहा है ना, एक बार उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब मान के चलिएगा मैं तुम्हें म्यूजिक पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे से पूछ रहे हो कि सर हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का क्या रोल रहता है, तो इसका मतलब तो या तो मैं बेवकूफ़ हूं या फिर आप बेवकूफ़ हो कि म्यूजिक की क्लास के अंदर, लोक संगीत की क्लास में आप रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में चर्चा मेरे से कर रहे हो। जब मैं पढ़ा रहा था तब आप लोग कहाँ थे? है ना? हाँ सर जी, आजकल हरियाणा में जो है ना संगीत ये नहीं चलता, बिल्कुल आजकल हरियाणा में ये संगीत नहीं चलता। आजकल तो मेरे बेटा बदमाशी वाले संगीत चलते हैं, एक खटोला जेल का भीतर एक खटोला जेल का बाहर, है ना? हाँ, तो इस तरीके का संगीत आज है, लेकिन आज वाले संगीत की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, पहले वाले संगीत की ज्यादा वैल्यू थी, है ना? तो हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक कौन हुए हैं? मामन खां। और मामन खां कहाँ से हैं बेटा? पानीपत से हैं। कहाँ से हैं? पानीपत से हैं। ठीक है ना? याद रखोगे? हाँ भाई चौहान, ये तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, 2 से ढाई महीने में पेपर आ जाएगा और उसके बाद फिर बोलोगे कि सर सिलेबस नहीं हुआ, इसलिए जो है ना कुछ टॉपिक के लिए मैं पीपीटी का यूज कर रहा हूं। बच्चों सारंगी के अलावा आपको ध्यान रखना है बीन बांसुरी, ढोलक, डरम। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये वाद्य यंत्र भी जो है सारंगी के अलावा हम जब अपना हरियाणवी म्यूजिक करते हैं उसमें बजाए जाने वाले ये वाद्य यंत्र हैं। चलेगा। अब हम बात करते हैं लोक वाद्य यंत्रों की। लोक वाद्य यंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा संगीत में बजाए जाने वाले यंत्र, उन्हीं को हम लोक वाद्य यंत्र बोलेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि लोक वाद्य यंत्र कितने वर्गों में बांटे जाते हैं बच्चों? 4 वर्गों में इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे तो इनका जो विभाजन है बच्चों वो कब से कब तक किया गया, तो ये जो 4 वर्गों में हमारे लोक वाद्य यंत्र जो है यूज किए जाते हैं, इनका विभाजन 200 बीसी से 200 ईस्वी के बीच भरत मुनि के द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र में ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। तो ये जो 4 प्रकार के हमारे वाद्य यंत्र अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, इनका जो विभाजन है ना वो नाट्य शास्त्र में किया गया है। और नाट्य शास्त्र के अंदर इनका जो विभाजन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? जब हम बजाते हैं और बजाते हुए बच्चों यहां से जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो ध्वनि उत्पन्न किस कारण हुई है, तो उस कारण को समझते हुए इन वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में डिवाइड करने का काम किया गया। ये 4 कौन कौन से हैं? नंबर 1 हम बात करेंगे तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, नंबर 2 हम जिक्र करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। तीसरे नंबर पे मेरे दोस्त हम बात करेंगे अवनद वाद्य यंत्र। और चौथे नंबर पे जो होगा ना वो होगा गण वाद्य यंत्र। तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। सर ये 4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो पहला है तत्, तत् का मतलब होता है तार। तत् का मतलब क्या होगा? तार। बच्चों एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तार का इस्तेमाल किया जाएगा और तार के इस्तेमाल से
उस वाद्य यंत्र से ध्वनि उत्पन्न होगी, ऐसे वाद्य यंत्र को हम तत्वाद्य यंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्वाद्य यंत्र हम बोलेंगे। ठीक है ना, याद रखोगे आप। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब क्या होगा? सुशीर का मतलब होता है हवा। सुशीर का मतलब क्या होगा? हवा। तो मेरे दोस्त, एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसके अंदर क्या होते हैं? होल होते हैं, छेद होते हैं, और उन होल और उन छेद से जब बजाते हुए हवा पास होगी तो बच्चों उस वाद्य यंत्र के अंदर इस हवा के पास होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होगी, और ऐसे वाद्य यंत्र को हम सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन सा होगा? एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसके अंदर चमड़े का प्रयोग किया जाता है।